हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य आज की ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक नई राशि का सेजिटेरियस, जो सेजिटेरियस साइन का, जो कि धनु राशि है। और धनु राशि जो हमारी राशि चक्र है उसमें से नवीं राशि है, नाइन्थ राशि है और एक बड़ी महत्वपूर्ण राशि है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं ये बताऊंगा कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कोई भी राशि होती है, कोई भी आपका ज़ोडिएक साइन है, जो उसमें जो उसका लॉर्ड होता है, जो स्वामी होता है, उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है, उसी उन्हीं गुणों पर चलना पड़ता है। उससे हमारा जीवन बहुत अच्छा रहता है। तो जैसे सेजिटेरियस साइन है, जैसे ये धनु राशि है, धनु राशि के जो लॉर्ड हैं वो हैं जुपिटर, वो हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति के अनुसार यदि घर के मालिक के अनुसार हम चलें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा सार्थक हो जाता है। मैं ये को आपको बताना चाहूंगा कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं, ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि इनमें समझदारी होती है, ये बुद्धिमत्ता होती है और ये शांति प्रिय होते हैं। यदि गुस्सा कभी आ जाता है तो फिर ये शांत हो जाते हैं। इस तरह से सेजिटेरियस साइन का जो ये मतलब होता है। इसके बाद निर्णय लेने में थोड़ा-सा संकोच करते हैं, उसमें थोड़ा-सा डर भी लगता है इनको। और ये इस तरह से मैं ये भी कहूँगा कि ये कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स इनके जीवन में आते रहते हैं, स्ट्रगल इनके जीवन में चलता रहता है। तो ये इससे घबराएँ नहीं और अपने जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए और निर्णय लेने की क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें, तो ज़्यादा अच्छा इनके जीवन में रहता है। सेजिटेरियस साइन का मैं इस समय ग्रह गोचर की स्थिति यदि जून 2024 में चलता हूं तो जून 2024 में जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो थर्ड हाउस में शनि है, बहुत अच्छा है। पराक्रम के स्थान पर यदि मैलेफिक के जो प्लेनेट होते हैं तो उनका अच्छा इम्पैक्ट होता है। 3, 6, 11 में राहु की स्थिति भी बहुत अच्छी होती है। 3, 6, 11 में ये शनि की स्थिति भी अच्छी है। यहाँ पर यदि शनि है तो आपका पराक्रम बढ़ेगा। यहाँ पर यदि शनि है तो आपके ऋण रोग शत्रु खत्म होंगे। इस तरह से शनि का थर्ड हाउस में होना आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आप सफल होंगे। अब आइए यहाँ पर जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति है और उसके बाद मंगल जो है फिफ्थ प्लेस पे है। गुरु शुक्र बुध और सूर्य ये चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं ठीक जून के महीने में आपके छठे हाउस में। अब हम देखेंगे कि जो चारों केंद्रों के जो प्लेनेट हैं, देखिए ये 9, 12, 3 और 6, 3 और 6 के लॉर्ड होते हैं बुध और 9 और 12 के लॉर्ड होते हैं बृहस्पति गुरु। ये जो है गुरु भी और बुध भी आपके छठे हाउस में यहाँ पर विद्यमान है। गुरु के साथ में जब भी बुध की स्थिति होती है तो ये एक बहुत अच्छा संयोग वहां पर आ जाता है, क्योंकि बुध को हमेशा, जो बुध है उनको हमेशा एक ऐसे ग्रह की जरूरत होती है जो कि उनको सही राइट डायरेक्शन देने दें। तो इसी तरह से यहाँ पर बुध और गुरु का होना एक बहुत अच्छा है। उसमें हमारी वाणी का भी एक अच्छा संपुट बन जाता है। वाणी कैसे बोलना है, कैसे विचार करना है वो भी आ जाता है। साथ साथ में बुद्धि विवेक को कैसे इस्तेमाल करना है ये भी हमारा उसमें आ जाता है। तो गुरु के साथ में बुध की स्थिति होनी बड़ी सर्वोत्तम स्थिति उस समय बन जाती है। तो ये यहाँ पर छठे हाउस में बना हुआ है। तो चारों ग्रह, जो केंद्र के मालिक हैं वो यहाँ पर है, एक साथ है। उसके साथ साथ गुरु भी यहाँ पर, सूर्य भी है। सूर्य जो आपके नवम भाव के भाग्येश के स्वामी हैं वो भी यहाँ पर है और शुक्र जो आपके लाभेश के स्वामी हैं वो भी यहाँ पर विद्यमान हैं। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 ये केंद्र हो गए, नवम भाव हो गया और लाभेश का एकादश भाव हो गया। इनके स्वामी भी यहाँ पर आ रखे हैं। तो इसे कहते हैं हम बहुत अच्छा एक योग बनना, बहुत अच्छा योग यहाँ पर बना हुआ है। इससे आपका पुरुषार्थ भी बढ़ेगा और इससे आपको कई तरह के लाभ होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब जाने हम कि छठा हाउस जो है, छठे हाउस में यदि गुरु भी, शुक्र भी, सूर्य भी और बुध भी बैठे हुए हैं तो मैं ये बताऊंगा आपको कि छठा भाव होता क्या है। कुंडली का छठा भाव बताता है हमें ऋण रोग और शत्रु का, ऋण रोग और शत्रु का। तो अकस्मात ही ऐसी स्थिति आएगी। कई लोगों से मैंने सुना है कि गुरुजी इस तरह से कोर्ट केस चल रहे हैं, ये झगड़े चल रहे हैं, पारिवारिक हैं या बाहर के हैं और बहुत लंबित हो गए हैं।
तो उनका एक अच्छा प्रभाव अब दिखने को मिलेगा। जो लंबित जो इस तरह से डिस्प्यूट्स हैं, वो आपके खत्म होंगे। यदि कोई आपको किसी तरह से बीमारी से ग्रस्त हैं, तो वो बीमारी इस समय ये ऐसा ऐसा समय आ रखा है जबकि वो बिल्कुल जड़ से खत्म होने के उसके आसार बनते हैं। और किसी तरह की शत्रुता यदि भाव कोई रखते हैं, तो वो आपकी कम होगी। तो ऋण रोग और शत्रु ये आपके कम होंगे। वो कैसे, मैं दोनों तरह से बताऊंगा। एक तो ऐसी स्थिति जिसमें कि वहां पर बृहस्पति आ रखे हैं, तो वो उनको सामंजस्य करेंगे। अच्छा व्यवहार बना करके, अच्छी एक पारस्परिक धारणा करके वो चीजें कम होंगे या वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर जो ये स्थान है, छठा जो घर है, यहाँ पर यदि किसी तरह से आलस आता है, तो वो अब नहीं आएगा। किसी तरह से यदि आपके द्वारा आपके अंदरूनी जो शत्रु हैं, वो भी यहाँ पर परास्त होंगी। किसी तरह से कामना वो आपकी कम होगी। किसी तरह से जो आपका जो एग्रेशन है वो कम होगा। किसी तरह से जो आपको एकदम से जो कोई चीज आ जाता है, एंगर आ जाता है, वो कम होगा। इस तरह से ये चीजें कम होंगी, तो आपके जीवन में इसका बड़ा लाभ होगा। अब आइए, इससे आपको सडन प्राप्तियां भी हो सकती हैं। यहाँ से सडन उच्च पद की प्राप्तियां भी होंगी। 1 2 3 4 5, ये देखिए, ये आपका जो एक ऐसा स्थान है जहां पर आप कार्य कर रहे हैं। तो ये गुरु की दृष्टि यहाँ पर, सूर्य की दृष्टि यहाँ पर, बुध की दृष्टि यहाँ पर, और इस तरह से शुक्र की दृष्टि भी यहाँ पर है। इसलिए सडन प्राप्तियां होंगी, प्रमोशन होगा, कार्यों में बदलाव आएगा। यदि कोई आप कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, तो वो भी आएगा। और साथ साथ में यदि आपका व्यापार इसी तरह से आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो स्थिति भी आप आ गई है जब आप इसको संभाल के और बहुत अच्छे ढंग से उसका उपयोग करने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति आपकी लाइफ में इस समय जून 2024 की इस समय आ चुकी है। ये स्थिति रहेगी। इसके बाद जैसे ही 15 जून का समय आएगा, उसके बाद ये और भी ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे व्यापार के मामले में। और जो आपका आपका जो और चीजें हैं, जो नौकरी के मामले में, और जो और चीजें, जिन चीजों का आप व्यवसाय कर रहे हैं, वो और भी खुलने की संभावना बनती है अगले में जून 15 तारीख के बाद। तो ऐसी ऐसी स्थितियां इसमें आपके साथ आएंगी। थोड़ा सा जो आपको देखना है, जो मेन चीज आपको देखना है, वो राहु का है। राहु चतुर्थ भाव में यदि गोचर करते हैं, किसी के भी चतुर्थ भाव में यदि गोचर करते हैं, तो ये समझे वो ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि वहां पर एक तो माता का स्थान होता है, एक सुख का स्थान उसे माना जाता है, एक हमारे घर परिवार का स्थान माना जाता है, एक हमारे उन लग्जरियस लाइफ का स्थान माना जाता है, जिससे कि हम अपनी जीवन को एक पूर्णता से जीते हैं, एक आनंदमय ढंग से जीते हैं। उन सुखों में कमी कई बार राहु के विचरण से, राहु के गोचर के अनुसार वो चीजें आ जाती हैं। राहु के से यहाँ पर सतर्क रहने के लिए, ये चौथे भाव में सतर्क रहने के लिए जो सुखों में कमी आती है, आपके व्यवसाय या नौकरी में, पद प्रतिष्ठा में किसी तरह से अड़चन यहाँ पर आ सकती है। उसको बैलेंस करने के लिए आप जो इस समय ये जो भैरव मंत्र का जाप करें, हाँ, जो ये सहस्त्र नाम का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, या इसके साथ साथ में जो शिव उपासना करें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इससे जो है हमारे राहु और जो शनि है, वो शांत हो जाते हैं, और उनकी शांति के लिए ये सबसे अच्छा है, उनकी उपासना करते रहें। भैरव उपासना, दुर्गा उपासना, हनुमान चालीसा, और जो इसके साथ साथ में हम जो है शिव उपासना करते रहें, तो ये बहुत अच्छा लाभ इसमें प्राप्त होती है। राहु का जब भी गोचर होता है या शनि का जब भी गोचर इस तरह से होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि शनि जो है यहाँ पर थर्ड प्लेस में है, ये बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें मैं ये कहूंगा कि आप लंबी यात्राएं थोड़ा ना करें इस समय, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद यदि आवश्यक ही हो तो उसमें अपना ध्यान रखें। बाकी शनि आपके लिए बहुत ठीक है। थर्ड प्लेस में आपके विजय पराक्रम को बनाएंगे, मित्रों को बनाएंगे, नए नए मित्र आपके बनेंगे, और उससे आपके जीवन में भी भाइयों के साथ में भी बड़ा सहयोग इस समय बना रहेगा। तो दोस्तों, ये था धनु राशि के बारे में। और धनु राशि के बारे में जैसा मैंने बताया कि ये लोग बड़े कई कई बार ये डिसीजन लेने में थोड़ा चूक जाते हैं, और कई बार ये जो है कार्य को करते हुए वो सोचते हैं कि अच्छा है बुरा है, डर भी इनको लगता है। कई प्रकार से समस्याएं इनके साथ में आ जाती है। ये प्रभाव है गुरु का।
क्योंकि गुरु उनको बैलेंस्ड बना के रखता है, गुरु इनको ठीक-ठाक बना के रखता है, तो गुरु के जो गुण हैं, उन्हीं के अनुसार यदि ये लोग चलें तो ज़्यादा जीवन में इनको फ़ायदा होता है। जो परिवार का एक मुखिया है इनके जीवन का, वो है गुरु। तो बड़े लोगों से, परिवार के बड़े लोगों से या किसी को गुरु बनाने से इनके जीवन में अच्छी सौहार्दपूर्ण व्यवहार आता है और ये उसमें बड़े अच्छे उच्च पद की तरफ चलते हैं उस धारणा को लेके। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप इसे ज़रूर लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी भेजें ताकि इसकी जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो सके। और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और अपने हॉरोस्कोप को भेजें ताकि जानें कि आपके जून में आपके लिए कौन-कौन से दिन जो बहुत अच्छे इसमें आ रहे हैं। फिर भी इसके बाद में 1 और 2 दिन अकारण आपको चिंता होगी, 1 और 2 तारीख जो है। उसके बाद 3-4 आपके लिए बेहद शुभ हैं, 5-6 तारीख को आपको व्यापार और नई नई चीज़ों में अच्छा रहेगा और पति-पत्नी के साथ भी अच्छा संपर्क है, पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी चलेगी। उसके बाद जो 10-11 है, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 का जो दिन है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। योजनाएँ बनाएँ, लाभ उससे आपको मिलेगा और कई सारे यदि आप जाते हैं इधर-उधर तो उसका भी आपको बहुत आनंदमय ढंग से आपके ये दिन गुजरेंगे, बहुत अच्छे दिन हैं। उसके बाद जो 19, 20, 21 है, अकारण थोड़े खर्चे हो सकते हैं इन दिनों में और जो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 जो 26, 27 का दिन है, ये आपके लिए बहुत यश प्रतिष्ठा का है, मान मिलेगा आपको और कई तरह से आपको लाभ होने की संभावनाएँ इन दिनों में बनती है। 22 से और 27 तारीख, 28, 29 तारीख को थोड़ा अकारण चिंता जो 6, 8, 12 और 3 से 11 में जो चंद्रमा का गोचर होता है उससे थोड़ा-सा मन की जो अशांति आ जाती है। उसके बाद जो है 30, 31 जो तारीख है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। इस तरह से गोचर स्थिति है और मैं समझता हूँ कि ये जो सेजिटेरियस साइन है इनके लिए बहुत ही अच्छा ये महीना रहेगा और मेरी भी आपको सबको शुभकामनाएँ और आपका जो ये महीना बहुत अच्छा गुजरे इसकी कामना करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप ज़रूर कॉल करें, अपने हॉरोस्कोप पे मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।